सतगुरु के चमत्कार। प्रश्न 556। क्या परमात्मा कभी चमत्कार से इलाज करता है या कोई और करामात दिखाता है? जैसे हजरत ईसा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुर्दा लाजारस को जिंदा कर दिया था। मैं आपको बता चुका हूं कि संत जो चाहें कर सकते हैं, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होती, लेकिन आमतौर पर वे कुदरत के कानून को तोड़ना पसंद नहीं करते। संतों द्वारा की गई जिन करामातों का वर्णन आता है, उनमें से मुश्किल से 5% उन्होंने वाकई में की होगी। हम उन्हें करामातें समझ सकते हैं, लेकिन वे होती नहीं। हम उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहानी गढ़ लेते हैं। बाइबल में जो मैंने पढ़ा है, उसके अनुसार मैं नहीं समझता कि हजरत ईसा ने शरीर के रोग दूर करके इतने चमत्कार किए जितने कि लोग सोचते हैं। उन्होंने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को बोलने की शक्ति दी। पर इन बातों का बाहर के शरीर से कोई संबंध नहीं है। हम अंधे हैं। आंखें होते हुए भी हम परमात्मा को नहीं देख पाते। परमात्मा के दर्शन करने के लिए ईसा ने लोगों को आंतरिक आंख दी। उसका संगीत यानी वह वर्ड, शब्द या शब्दधुन सुनने के लिए आंतरिक कान दिए। ये शारीरिक चमत्कार बिल्कुल नहीं हैं, रूहानी चमत्कार हैं। संत जादूगर नहीं होते जो करामातें दिखाने के लिए संसार में आते हैं। वे करामातें दिखाने की कोशिश नहीं करते, पर सहज रूप में उनसे कुछ करामातें हो जरूर जाती हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता। वे सब करामातें करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि संतों का हृदय इतना कोमल होता है। परमात्मा और उसके जीवों से उन्हें इतना प्यार होता है कि कभी कभी वे हमारे कुछ कर्मों में फेरबदल कर देते हैं। उस समय वे हमारे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और हम इन बातों को करामात या चमत्कार कहने लगते हैं। लेकिन इस संसार में उनके आने का यह मकसद नहीं होता। हम हमेशा उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को ही ज्यादा अहमियत देते हैं और उनके उपदेश को बिल्कुल नहीं। दुनिया में आने का उनका असली मकसद हमें रूहानियत का उपदेश देना और यह सिखाना होता है कि जिंदगी प्रेम और भक्ति में रहते हुए कैसे बिताई जा सकती है। वे हम सब की आंतरिक आंख को खोलना चाहते हैं, हमें अंतर में सुनने की शक्ति देना चाहते हैं, और वे हमें वह जीवनदायी जल या अमृत देना चाहते हैं जो हमें अमर बना सके। वे हमें परमात्मा के पास वापस ले जाना चाहते हैं। यही उनका असली और बड़ा चमत्कार है, जिसे हम बाहर के शारीरिक चमत्कार से जोड़ देने की भूल कर बैठते हैं, जो कि उनका मकसद नहीं होता। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, संतों के जीवन में कुछ चमत्कार होते भी हैं। वे चमत्कार करने की ताकत रखते हैं और कर भी देते हैं। मैं केवल हजरत ईसा के विषय में ही बात नहीं कर रहा, क्योंकि यही बात सब संतों के विषय में भी सच है। हो सकता है कि ईसा मसीह ने ये सब करामातें दिखाई हों, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उनका संसार में आने का असली मकसद यह नहीं था। हजरत ईसा की करामातों के बावजूद क्या अब दुनिया में अंधे नहीं हैं? बीमार, कोढ़ी, लंगड़े, गूंगे आज भी नहीं हैं? क्या हमारे अस्पताल रोगियों से भरे हुए नहीं हैं? संत महात्मा हमारे शारीरिक दुख या बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं आते, क्योंकि यह उनकी जिंदगी का मकसद नहीं होता। मैं अक्सर एक जेल की मिसाल देता हूं, जहां अनेक कैदी हैं। एक परोपकारी आता है और देखता है कि कैदियों को पीने के लिए अच्छा ताजा पानी नहीं मिलता, इसलिए वह उनके लिए ठंडा शरबत खरीद लाता है। वह कैदियों का भला कर रहा है। दूसरा परोपकारी आता है, जिसके पास शायद कुछ ज्यादा पैसा है। वह कैदियों को अच्छा भोजन दे देता है। वह भी उन पर उपकार कर रहा है और उनकी हालत सुधारने की कोशिश कर रहा है। वह भी अपनी हैसियत के अनुसार उनका भला कर रहा है।
तीसरा परोपकारी आता है और देखता है कि सर्दी का मौसम आ रहा है और कैदियों के पास अच्छे गर्म कपड़े नहीं हैं। वह और ज्यादा रुपए खर्च करके उन्हें अच्छे अच्छे ऊनी कपड़े देकर उन्हें सख्त सर्दी से बचाने की कोशिश करता है। वह भी उनका भला कर रहा है। हर एक परोपकारी अपनी ओर से पूरी सहायता करता है, जिससे कैदियों की हालत बेहतर होती जाती है। लेकिन फिर भी वे जेल खाने के अंदर ही रहते हैं। एक चौथा परोपकारी आता है जिसके पास जेल खाने की चाबी है और जिसको इस चाबी को इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है। वह जेल खाने का दरवाजा ही खोल देता है और सभी कैदियों को आजाद कर देता है। वही सबसे बड़ा परोपकारी है। इसी तरह संत भी दुनिया में चाबी लेकर आते हैं। यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं एक बहुत बड़ा जेल खाना है, जहां हर इंसान अपने अपने कर्म, प्रारब्ध, भाग्य, आप जो भी इसे कहें, के अनुसार कैदी की जिंदगी बिता रहा है। इस तरह संत दरवाजा खोलकर हमें परमात्मा के पास वापस जाने के लिए आजाद कर देते हैं। उनकी इस दया मेहर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। संत कैदियों की हालत को सुधारने के लिए नहीं आते। वे दुनिया में हमारे जीवन का स्तर ऊंचा उठाने नहीं आते। वे हमें इस दुनिया के बंधन से आजाद करके परमात्मा के पास वापस ले जाने के लिए आते हैं। उनके जीवन का यही लक्ष्य होता है। उनका दुनिया में आने का यही मकसद होता है। इसलिए हमें हमेशा संतों, पूर्ण महात्माओं के उपदेश को सही रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उस रूहानी मार्ग को जानने की कोशिश करनी चाहिए जिस पर परमात्मा हमें चलाना चाहता है। इस जेल खाने से बाहर कैसे निकलें, इस दुनिया से बाहर कैसे निकलें और परमात्मा के पास वापस कैसे पहुंचें। हमें संतों के ग्रंथों में उनके असली उपदेश की खोज करनी चाहिए और इन बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या करामातें दिखाईं, उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता कौन थे, उनका कोई गुरु था या नहीं, इत्यादि। हमें इन सब चीजों के इतिहास में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का मकसद नहीं है। हमें हमेशा उनके असली उपदेश पर ध्यान देना चाहिए, जो उनका दुनिया में आने का मकसद होता है। उनके कोई ना कोई तो माता और पिता होंगे। उन्हें किसी ना किसी मुल्क में जन्म लेना पड़ता है, किसी न किसी राजा या सरकार के शासन में रहना पड़ता है। इसलिए हमें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें उनके असली उपदेश की खोज करनी चाहिए, उनके आने के मकसद को समझना चाहिए, क्योंकि तभी हम उनका दुनिया में आने का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। नहीं तो हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। प्रश्न 557। महाराज जी, जब हमें यह महसूस हो कि सद्गुरु ने हमारे लिए कोई छोटा सा चमत्कार किया है जिसे इत्तेफाक भी मान सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वह इत्तेफाक नहीं था, तो क्या हम दूसरे सत्संगियों के साथ इसके बारे में बात कर सकते हैं या नहीं? जहां तक संतमत के उसूलों की बात है, सतगुरु कोई चमत्कार दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं आते, लेकिन उनकी जिंदगी में कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं। वे इतने कोमल चित्त और दयालु होते हैं कि कई बार वे हमें किसी खास हालत से निकलने में सहायता करते हैं और आप उन्हें चमत्कार कह सकते हैं। लेकिन असल में जिंदगी में चमत्कार दिखाना उनका मकसद नहीं होता। आप कह सकते हैं कि वे रूहानी चमत्कार करते हैं। हम यहां इंद्रियों के वश में हैं, कर्मों के गुलाम हैं, इस दुनिया के गुलाम हैं और इस रचना में फंसे हुए हैं। वे हमें यहां से निर्लेप करके परमात्मा के पास वापस ले जाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार होता है और यही उनके जीवन का असली मकसद होता है। लेकिन संतों के जीवन में कभी कभी चमत्कार हो जरूर जाते हैं। उनके इस संसार से जाने के बाद अक्सर हम इन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहानियों का रूप दे देते हैं, क्योंकि हम उन्हें बड़ाई देना चाहते हैं
और उनकी महानता की चर्चा करना चाहते हैं। इंसान की यही फितरत है। हम बातों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर करते हैं या सोचते हैं कि वे चमत्कार थे। हमारे लिए ये चमत्कार बन जाते हैं, लेकिन संतों के लिए ऐसी घटनाएं केवल हमें रूहानी मार्ग पर सीधा चलाने के लिए होती हैं, ताकि हम ज्यादा दूर न भटक जाएं। कई बार बाड़े में से कोई भेड़ भटक जाती है और गडरिया उसे बाड़े में वापस लाने के लिए सीटी बजाता है। यह उसकी जिम्मेदारी है। यह चमत्कार नहीं है कि वह भेड़ को बाड़े में वापस ले आया है। सतगुरु भी हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें सीधी राह पर रखते हैं। यह सब कई बार हमें चमत्कार जैसा लगता है। प्रश्न 558। क्या करामातें दिखाने का परमात्मा के साम्राज्य से कोई संबंध नहीं? नहीं, करामातें हो ही जाती हैं, क्योंकि संत आमतौर पर बहुत दयावान होते हैं। पर करामातें दिखाना उनके जीवन का मकसद नहीं होता। कभी कभी संतों की जिंदगी में करामातें हो जरूर जाती हैं, पर वे जानबूझकर करामातें करना नहीं चाहते। वे कुदरत के कानून में फेरबदल नहीं करना चाहते। अगर हजरत ईसा ने जानबूझकर ये करामातें दिखाई होती तो वह मालिक से यह ना कहते तेरी इच्छा पूरी हो। वह यह भी ना कहते कि हमें मालिक की रजा में रहना चाहिए। इसका मतलब यही है कि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों का फल खुशी खुशी और हिम्मत के साथ भुगत लेना चाहिए। जो कुछ हमारे भाग्य में है वह हमें भोगना ही पड़ता है। संत प्रारब्ध में दखल देना नहीं चाहते, पर करामातें हो जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे करामातें नहीं करते। वे हो तो जाती हैं, पर वे इन चीजों को कोई अहमियत नहीं देते। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर रिद्धियां सिद्धियां अवश्य आ जाती हैं, लेकिन संत नहीं चाहते कि हम इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे हमारा अपना नुकसान होता है। अगर हम इन ताकतों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो अपनी सारी कमाई लुटा बैठेंगे। इसीलिए हजरत ईसा ने शैतान से कहा था कि यहां से चला जा। वह इन रिद्धियों और सिद्धियों में नहीं फंसना चाहते थे। प्रश्न 559। महाराज जी, बीमार लोगों को तंदुरुस्त करने के विषय में आपकी क्या धारणा है? अगर आप एक डॉक्टर हैं तो जरूर लोगों का इलाज कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। मेरे कहने का यह मतलब था कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हजरत ईसा अपनी शक्ति से बीमारों को तुरंत ही ठीक कर देते थे। उन्होंने बीमार आत्माओं को तंदुरुस्ती बख्शी थी। वह शारीरिक रूप से बीमार लोगों का इलाज नहीं करते थे। बाइबल के वचनों को गलत समझ लिया गया है। उन्होंने अंधों को आंखें दी। यह बात आंतरिक रूहानी आंख की ओर इशारा करती है, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते हम सब अंधे हैं, जैसा कि आपने अभी सत्संग में सुना है। प्रश्न 560। महाराज जी, हम जानते हैं कि पूर्ण संत महात्मा या पूर्ण सद्गुरु आमतौर पर बाहरी चमत्कार नहीं करते, तो आप हजरत ईसा के उन चमत्कारों के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने किए या जो उनके नाम से जोड़े जाते हैं? संत महात्माओं की जिंदगी में चमत्कार जरूर हो जाते हैं, लेकिन यह उनका इस दुनिया में आने का असली मकसद नहीं होता। जहां तक हजरत ईसा की बात है, उन्होंने कुछ करामातें जरूर दिखाई थीं, क्योंकि संत महात्मा बहुत ही दयालु और रहमदिल होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो चमत्कार लगते हैं वे चमत्कार होते नहीं। अगर आप सेंट मैथ्यू को अच्छी तरह से पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि हजरत ईसा ने रूहानी करामातें की। उन्होंने इनके जरिए उन्हें रूहानी मदद दी, सांसारिक नहीं। वह कहते हैं कि मुर्दे जिंदा कर दिए गए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने कब्रों में पड़े मुर्दों को जिंदा कर दिया। इसका मतलब यह है कि जब तक हमारा ख्याल आंखों के केंद्र से नीचे है, हम मुर्दा हैं, कब्र में रह रहे हैं। वह शरीर को एक कब्र कहते हैं। जिनकी सूरत आंखों के केंद्र से नीचे है, जो परमपिता को बिल्कुल भूल गए हैं और इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं,
वे मुर्दा हैं, उनको जिंदा किया जा रहा है। का मतलब है कि उनको परमात्मा की ओर जागृत किया जा रहा है। उनके मन में परमात्मा के लिए प्रेम और भक्तिभाव पैदा किया जा रहा है। हजरत ईसा कहते हैं कि लंगड़े अब चलने के काबिल हो गए हैं। हम इतने चालबाज हो गए हैं कि हम सीधी तरह से जिंदगी नहीं जीते। हम हमेशा एक दूसरे को धोखा देने की, एक दूसरे से फरेब करने की कोशिश करते हैं। हमारे कर्म खोटे हैं। इसलिए वह कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल सीधे हो गए हैं। वे सच्चे, ईमानदार और प्यार करने वाले हो गए हैं। वे इस जिंदगी में सीधे रास्ते पर चलना सीख गए हैं। इस तरह ये शारीरिक करामातें नहीं हैं जो हजरत ईसा ने की थीं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ करामातें की, लेकिन इतनी नहीं जितनी आज उनके नाम से जोड़ी जाती हैं। फिर यह भी हो सकता है कि उन्होंने उनका ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया हो ताकि वह उन्हें उपदेश दे सकें। शायद उनको यह महसूस हुआ हो कि जब तक वह लोगों को इकट्ठा नहीं कर लेते और उनका विश्वास हासिल नहीं कर लेते, तब तक वह अपना उपदेश उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। सेंट मैथ्यू में कहा गया है कि जॉर्डन, इज़राइल और बहुत सी जगहों में आप मशहूर हो गए थे। लोग उनके पास आने लगे। उनके पास आने का उनका मकसद केवल शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना था। बाइबल में बताया गया है कि भीड़ को देखकर वह पहाड़ पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से उपदेश दिया। जिन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था, उनका मकसद उनको तंदुरुस्त करना नहीं, बल्कि उनको उपदेश देना था। हालांकि हो सकता है कि उन्होंने उनको इसी बहाने से इकट्ठा किया हो, पर उनका मकसद उनकी बीमारियां ठीक करना नहीं था। उन्होंने उन्हें सरमन यानी उपदेश दिया। जब आप सरमन ऑन द माउंट पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। चमत्कारों के बारे में कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि उनकी जिंदगी में चमत्कार हुए होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन लोग केवल चमत्कारों को याद रखते हैं और उपदेश को भूल जाते हैं। फिर जो आपके लिए चमत्कार हो, दूसरे आदमी के लिए वह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है। तीसरे आदमी के लिए यह एक मामूली सी बात हो सकती है। इस तरह यह चमत्कार देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। सतगुरु कर्मों से ऊपर होते हैं। प्रश्न 561। क्या सद्गुरुओं के कर्म होते हैं? जो कोई भी इस दुनिया में आता है, यहां रहने के लिए उसके कर्म तो होंगे ही। कर्मों के बिना कोई इस दुनिया में नहीं रह सकता। संतों के भी माता पिता, भाई बहन और बहुत से मिलने जुलने वाले लोग होते हैं। कर्मों के बिना उनका किसी से मेलजोल ही नहीं होगा। कर्मों के बिना हम दुनिया में एक कदम भी नहीं उठा सकते। लेकिन संत इन कर्मों के गुलाम नहीं होते। कर्म उनके मालिक नहीं होते। दुनिया में हमारे स्तर पर आने के लिए उन्हें अपने ऊपर कर्म लेने पड़ते हैं, लेकिन वे कर्मों के गुलाम नहीं होते। वे जब चाहें इस देह को छोड़कर जा सकते हैं। वे अपनी मर्जी से किसी भी कर्म से बच सकते हैं। वे किसी की सहायता करने के लिए उसके कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं, उसके कर्म बांट सकते हैं। लेकिन हम कर्मों के गुलाम होने के कारण ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम किसी कर्म को ना भुगतना चाहें तो भी हम अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन सतगुरु कर्मों से ऊपर होते हैं। जो कोई भी इस देह में है, जो कोई भी देह धारण करके आता है, उसके पास कर्मों को भुगतने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि कर्मों के बिना कोई भी दुनिया में रह नहीं सकता। प्रश्न 562। जिस दुख की अवस्था से सद्गुरु गुजरते हैं, क्या वह केवल शारीरिक होती है और उसका कोई और असर नहीं होता? नहीं, वे लोगों के दुख दर्द अपने ऊपर लेते हैं, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक। आप चाहे कितने भी खुश हों, अगर आपके पास कोई आता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है, तो क्या आपको उससे हमदर्दी नहीं होगी?
बिल्कुल जैसे एक आम इंसान दूसरे इंसान का दुख महसूस करता है। हमारा अपना कोई दुख ना भी हो, लेकिन फिर भी किसी दूसरे के दुख से हमारे दिल पर इतना असर पड़ता है कि उसकी दुख भरी कहानी सुनकर हमारा मन भी उसके दुख में दुखी हो जाता है। इस तरह चाहे हम उसकी सहायता करें या ना करें, लेकिन उसका दुख और मानसिक पीड़ा जरूर बांट लेते हैं। हालांकि वह दुख दर्द हमारा अपना बिल्कुल नहीं होता, फिर भी हमदर्दी, दया और उसके लिए आदर भाव के कारण हम भी उसके साथ दुखी हो जाते हैं। इसी तरह सतगुरु दया मेहर के मकसद से आते हैं। उनका अपना कोई बोझ नहीं होता, लेकिन वे इतने परोपकारी और दयालु होते हैं कि वे भी अपने शिष्यों के साथ दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे उनकी सहायता करना चाहते हैं। उन्हें हर एक की दुख भरी कहानी, हर एक की मुसीबत, हर एक की समस्या सुननी पड़ती है। कोई भी आकर अपनी खुशी उनके साथ नहीं बांटेगा, हर कोई अपने आंसू ही उनके साथ बांटता है। इसलिए कुदरती है कि उन पर इसका असर होता है। प्रश्न 563। सच्चे संतों को कर्म रहित और पूर्ण पुरुष माना जाता है, लेकिन उन्हें शहीद कर दिया जाता है, अपराधी ठहराया जाता है या उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि ये उनके कर्म थे? नहीं तो उन्हें सूली पर क्यों चढ़ाया जाता? इसके कई कारण होते हैं। कभी कभी उन्हें दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करनी होती है। कई बार वे अपने शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने शरीर द्वारा उनका भुगतान करते हैं। फिर भी अगर वे टालना चाहें तो उन हालात को टाल भी सकते हैं। वे इसे कैसे टाल सकते हैं? मिसाल के तौर पर सूली की बात ही ले लें। इससे आपका क्या भाव है? अगर वे चाहें तो इसे टाल सकते हैं। वे हर तरह से समर्थ होते हैं, लेकिन क्या वे सचमुच सूली पर चढ़ना चाहते हैं? कौन सूली पर चढ़ना चाहेगा? कोई सतगुरु भी नहीं। लेकिन वे परवाह नहीं करते। उनको इससे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती। यह स्थूल शरीर सतगुरु नहीं है। सतगुरु जब चाहें देह से ऊपर उठ सकते हैं। जब वह रोज ही अपनी इच्छा से देह को छोड़ते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके शरीर के साथ क्या करते हैं। सूली पर चढ़ाया जाना केवल दुनिया के लिए होता है, जो हम अपनी बाहरी आंखों से देखते हैं, लेकिन असल में किसी भी संत को सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। प्रश्न 564। क्या संतों को वापस नहीं आना पड़ता? उन्हें वापस भेजा जाता है। उनके यहां वापस आने के लिए मजबूर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वे इसलिए यहां नहीं आते कि उन्हें कर्मों का भुगतान करना है या कोई चीज उन्हें नीचे खींच रही है, या फिर वे खुद वापस आना चाहते हैं। उन्हें तो किसी खास मकसद के लिए भेजा जाता है। मालिक उन्हें कुछ चुनी हुई आत्माओं को अपने पास वापस लाने के लिए भेजता है। प्रश्न 565। लेकिन क्या एक पूर्ण सद्गुरु को भी देहधारी सद्गुरु की आवश्यकता होती है, या यह केवल एक औपचारिकता है? वह पूर्ण सतगुरु कैसे बने हैं? आप अपूर्ण से ही पूर्ण बनते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आप अपूर्ण होते हैं। जब आप सतगुरु के पास जाते हैं तो आप पूर्ण बन जाते हैं। सो पूर्ण बनने के लिए आपको सतगुरु की जरूरत होती है। अगर आप अपूर्ण ना होते तो आप पैदा ही ना होते। अपूर्ण होने का मतलब है कि जन्म लेने के लिए हमें कुछ कर्म साथ जरूर लाने होंगे। क्या पूर्ण सद्गुरु के लिए भी? वह पूर्ण तब बनेंगे जब वह शब्द के देह स्वरूप सतगुरु की संगति प्राप्त करेंगे। इससे पहले वह पूर्ण नहीं है। जब उनका उस देहधारी शब्द से संपर्क हो जाता है तब वह पूर्ण बन जाते हैं। इसके लिए उन्हें भी ऐसे देहधारी सतगुरु की जरूरत है जो उन्हें शब्द से जोड़ देता है। मिसाल के तौर पर कई प्रकार के अमीर लोग होते हैं। कुछ लोग सड़क पर काम करने वाले मजदूर थे जो करोड़पति बन गए।
कुछ दूसरे खुशकिस्मत लोग अमीर खानदान में पैदा हुए और करोड़पति बन गए। जिसके पास दौलत होती है वह करोड़पति बन जाता है। वह दौलत चाहे उसे जैसे भी मिली हो, पैदाइशी मिली, विरासत में या मेहनत के द्वारा। इसी तरह कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें सतगुरु की दया मेहर मिल जाती है और वे खुद सतगुरु बन जाते हैं, चाहे उन्होंने इसके लिए मेहनत की हो या ना की हो। कुछ लोग वह दौलत अपने सतगुरु से विरासत में पाते हैं। यह सतगुरु के फैसले पर निर्भर करता है कि वह उन्हें सतगुरु कैसे बनाते हैं। लेकिन पैदा होते ही कोई पूर्ण नहीं हो सकता। अगर वह पूर्ण है तो कभी इस रचना का हिस्सा नहीं बन सकता। जन्म लेने के लिए उसे कुछ हद तक अपूर्ण होना ही पड़ता है। फिर पूर्ण सद्गुरु के कर्म कहाँ से आते हैं? यदि वे पूर्ण हैं तो उनके कोई कर्म नहीं होते? संत कर्मों से बंधे नहीं होते, लेकिन उन्हें कुछ कर्मों के साथ आना पड़ता है। नहीं तो उन्हें माता पिता या भाई बहन कैसे प्राप्त होंगे? यह केवल उनके अपने कर्मों का सवाल नहीं है। इसका संबंध कई दूसरे लोगों के साथ भी होता है जिनके साथ उनका मेलजोल होना है। वे अपने कर्मों के मालिक होते हैं। हजरत ईसा ने कहा था, मैं जब चाहूं शरीर धारण कर सकता हूं और जब चाहूं शरीर त्याग सकता हूं। इसका मतलब है कि मैं अपने कर्मों की वजह से शरीर में नहीं हूं। मैं कर्मों का गुलाम नहीं हूं, मैं शरीर का मालिक हूं। लेकिन जब मैं शरीर में हूं तो मुझे कर्मों को भुगतना होगा। उनके माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, सहयोगी होते हैं। उनके कर्म होते हैं, लेकिन वे कर्मों के अधीन नहीं होते। प्रश्न 566। हमें इतिहास से पता चलता है कि संतों को इस दुनिया में अक्सर दुख झेलने पड़े हैं। क्या यह उनके अपने कर्मों के कारण था या फिर उन्होंने दूसरों की खातिर कष्ट उठाए हैं? इस संसार को संतों के बारे में बताने के और उनका उपदेश हम तक पहुंचाने के परमात्मा के अपने ही निराले ढंग हैं। इसके पीछे हमेशा ईश्वरीय विधान होता है। संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते। हजरत ईसा ने कहा था कि मैं जब चाहूं अपना शरीर त्याग सकता हूं और जब चाहूं शरीर धारण कर सकता हूं। इसका मतलब है कि वह कर्मों से ऊपर थे। संत अपने कर्मों के कारण देह धारण नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की मर्जी से आते हैं। हजरत ईसा ने यह भी कहा था कि मैं अपने हिस्से की रूहों का जमानती बनकर आया हूं। जमानत से उनका मतलब है कि जो कुछ उन रूहों ने दुनिया के शहजादे यानी काल का कर्ज देना है, संत अपने आप को उस कर्ज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। या तो वे इसे अपने शरीर पर ले लेते हैं या फिर उनका भुगतान शिष्य से ही कराते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास वापस पहुंचने से पहले शिष्यों के सभी कर्मों का निपटारा हो जाना चाहिए। संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते, पर वे अपने शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। हो सकता है यह ईश्वरीय विधान दुनिया में उनका यश फैलाने के लिए ही हो। यदि हजरत ईसा को सूली पर ना चढ़ाया जाता तो मेरा ख्याल है कि आज दुनिया में उनके उपदेश का इतना प्रचार ना हुआ होता। क्योंकि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, इसी कारण वह इतने प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन असल में संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते। प्रश्न 567। महाराज जी, कल मुझसे किसी ने पूछा कि यदि सद्गुरु किसी को अपनी दया मेहर का कुछ भाग दे देते हैं तो क्या उनका अपना आध्यात्मिक भंडार घट नहीं जाता? मैंने कहा कि नहीं, उनका भंडार इतना विशाल होता है कि उसमें से कुछ भाग दे देने से कोई कमी नहीं आती। फिर उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि फिर सद्गुरु बीमार क्यों होते हैं और मृत्यु के समय उनकी देह को कष्ट क्यों होता है? संत कई बार अपने शिष्यों के कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं और काल के राज में होने के कारण उन्हें इन कर्मों का हिसाब अपने शरीर पर भुगत कर चुकाना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वे शारीरिक दुख भोग रहे हैं और उनकी सेहत खराब है।
असल में वे कर्मों के दायरे से ऊपर होते हैं और किसी भी कर्म को खत्म कर सकते हैं। वे काल की सीमा में होने के कारण कुदरत के नियमों को तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हम सोच लेते हैं कि उनको कष्ट हो रहा है। असल में शारीरिक तकलीफ का प्रभाव उनकी आत्मा पर नहीं पड़ता। संत अपने भंडार में से कितना ही क्यों ना दे दें, उसमें कभी कमी नहीं आती। जितना अधिक वे देते हैं, उनका भंडार उतना ही और बढ़ता जाता है। यह बिल्कुल प्रेम की तरह ही है। हम जितनी दूसरों की सहायता करते हैं, उतनी और ज्यादा सहायता करने का मन करता है, और यह भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। किसी तरह की कमी आने का सवाल ही नहीं उठता। दुनिया में रहते हुए वे परमात्मा के विधान को तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कई बार वे अपने शिष्यों की मदद के लिए उनके कर्म अपने शरीर पर ले लेते हैं, पर उनकी आत्मा को कोई दुख नहीं पहुंचता। प्रश्न 568। कबीर साहब, मंसूर और गुरु गोविंद सिंह और अन्य संत सद्गुरुओं को ऐसी भयंकर मृत्यु का सामना क्यों करना पड़ा? या जैसे महाराज सावन सिंह जी को, महाराज जगत सिंह जी को लंबी बीमारियां क्यों झेलनी पड़ी? क्या इन महान आत्माओं के अपने कुछ कर्म बाकी होते हैं जिनका भुगतान करना होता है, या फिर वे अपने शिष्यों की रूहानी तरक्की के लिए उनके कर्म खुद अपने ऊपर ले लेते हैं? दोनों बातें सही हैं। जैसा कि मैंने कल भी समझाया था कि संत सतगुरु 3 प्रकार के होते हैं। कुछ परमपिता के पास से केवल इसी मकसद के लिए आते हैं। वे तैयार होते हैं। एक तैयार हुई मोमबत्ती की भांति उन्हें भी एक चिंगारी की जरूरत होती है। सब कुछ तैयार होता है, तेल भी होता है, बत्ती भी होती है, सब कुछ तैयार रहता है। उन्हें जलती हुई मोमबत्ती बनने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, जबकि दूसरों के लिए सब सामान इकट्ठा करना होता है। बत्ती लानी पड़ती है, मोम लाना पड़ता है, उसे पिघलाकर मोमबत्ती का आकार देना पड़ता है और फिर उसे जलाना पड़ता है। जब यह मोमबत्ती जलने लगती है तो दोनों एक सी हो जाती हैं। पहली श्रेणी में वे संत होते हैं जो सीधे परमपिता से आते हैं, और दूसरी तरह के संत वे होते हैं जो मेहनत करके रूहानी चढ़ाई करते हैं, और तीसरे वे जो मालिक की खास दया मेहर से मिली दात या विरासत से संत बनते हैं। संत हमें ज्ञान का प्रकाश देने और वापस ले जाकर मालिक से मिलाने के मकसद से आते हैं। फिर वे संत अपने शिष्यों को भी अपने स्तर पर ले आते हैं। वे अपना काम जारी रखने के लिए उनको भी संत बना लेते हैं। सभी संतों के इस दुनिया में कुछ न कुछ कर्म होते हैं, क्योंकि बिना कर्मों के यह शरीर नहीं मिल सकता। लेकिन संतों के ज्यादातर कर्म उनके शिष्यों के होते हैं जो वे अपने ऊपर ले लेते हैं। वे कई तरह से अपने शिष्यों की शारीरिक, मानसिक और रूहानी तौर पर भी सहायता करते हैं। कई बार हमें लगता है कि संत दुख भोग रहे हैं। वे दुख नहीं भोग रहे होते, वे हमारी मदद कर रहे होते हैं, वे हमारा दुख बांट रहे होते हैं। कुछ कर्म उनके अपने भी हो सकते हैं, लेकिन उन कर्मों का उन पर असर नहीं होता। वे एक पल में उनका भुगतान कर सकते हैं। कर्म उनको खींच नहीं सकते। इस दुनिया में रहने के लिए दूसरों की तरह उनके लिए भी कर्मों का होना जरूरी होता है, पर क्योंकि कर्म उनके अधीन होते हैं, कर्म उनके काबू में होते हैं, वे उन कर्मों के गुलाम नहीं होते। जब कोई संत दुनिया में आता है तो जरूरी है कि उसके कोई माता पिता हों, उसे यहां रहना है, कामकाज करना है। कर्मों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पर वे कर्मों के गुलाम नहीं होते। वे दूसरों के कर्म उठाने से इनकार भी कर सकते हैं, और वे अपने शिष्यों या दूसरे लोगों के कर्म अपने ऊपर ले भी सकते हैं, क्योंकि वे बहुत नरम दिल और दयालु होते हैं और हमेशा सबकी मदद करना पसंद करते हैं। वे तो अपने शरीर के ऊपर कष्ट लेकर भी लोगों की सहायता करते हैं। इसलिए दोनों ही बातें ठीक हैं। जोत से जोत जलती है।
प्रश्न 569। क्या यह जरूरी है कि सद्गुरुओं की गद्दी का हर सद्गुरु अपने जाने से पहले शिष्यों की जानकारी के लिए लिखित रूप में वसीयत द्वारा अपने बाद आने वाले सद्गुरु की नियुक्ति कर जाए? यह जरूरी नहीं कि हर संत सतगुरु की गद्दी आगे चले। कुछ गुरुओं की गद्दी आगे नहीं चलती और कुछ की गद्दी आगे चलती है। यह सब उस परमात्मा की मौज पर निर्भर करता है। आप ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते कि हर संत सतगुरु की लंबे अरसे तक चलने वाली गद्दी हो। उनकी गद्दी चल भी सकती है और हो सकता है कि ना भी चले। उस पर किसी को कैसे नियुक्त करना है, यह तो सतगुरु खुद ही बेहतर जानते हैं। प्रश्न 570। क्या आपके अतिरिक्त और भी देहधारी सद्गुरु हैं? मैं अपने आप को सतगुरु नहीं मानता। मैं यहां अपने सतगुरु के हुक्म से हूं। मेरी एकमात्र योग्यता यही है कि मेरे सतगुरु ने मुझे एक जिम्मेदारी निभाने के लिए सौंपी है और मैं अपनी पूरी योग्यता के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। इस दुनिया में अनेक सतगुरु हो सकते हैं। प्रश्न 571। क्या आपके अपने सद्गुरु जीवित हैं? नहीं, मेरे सतगुरु अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे उन्होंने अपनी जिंदगी में ही नामदान बख्शा था। प्रश्न 572। महाराज जी, सारवचन के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि स्वामी जी ने 17 वर्ष एक अंधेरी कोठरी में आंतरिक अभ्यास किया और बाद में राधा स्वामी मार्ग का उपदेश देना शुरू किया। क्या इसका यह मतलब है कि उनका इस जन्म के शुरू में कोई गुरु नहीं था? मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि क्या वह उस श्रेणी के संतों में से थे जो सीधे परमात्मा की ओर से आते हैं? आमतौर पर हर संत के शिष्य यह मानने से इनकार करते हैं कि उनके गुरु का भी कोई गुरु था। वे अपने गुरु के सत्कार के कारण ऐसा करते हैं। वे सोचते हैं कि उनके गुरु इतने महान थे कि उन्हें कभी गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ी। असल में स्वामी जी के गुरु थे। मैं इतिहास के सही गलत के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, पर स्वामी जी के सतगुरु जरूर थे जिन्होंने उन्हें इस मार्ग पर लगाया। उन्हें अंदर और बाहर जो भी बख्शिश करना चाहते थे कि फिर दूसरे लोगों को मार्ग पर डालने से पहले स्वामी जी ने खुद अभ्यास किया। इसी तरह गुरु नानक के भी गुरु थे, कबीर साहिब के भी गुरु थे, पर किसी भी संत के शिष्य यह विश्वास नहीं करेंगे कि उनके गुरु को भी गुरु की जरूरत थी। अपने प्यार में हम सोचते हैं कि अगर यह मान लें कि हमारे गुरु के भी कोई सतगुरु थे तो शायद इससे उनकी महिमा कम ना हो जाए। लेकिन यह कहना कि उन महात्माओं का कोई गुरु नहीं था, उनके उपदेश की जड़ें काटने के समान है। हर गुरु को गुरु की जरूरत होती है। गुरु बनने से पहले वह शिष्य होता है। उसके बाद अगर शिष्य अपने गुरु जैसी रूहानी अवस्था प्राप्त कर ले तो वह भी गुरु बन सकता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि स्वामी जी के कोई गुरु नहीं थे। लोग माने या ना माने, स्वामी जी के गुरु थे, पर मैं किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। प्रश्न 573। क्या हजरत ईसा के भी कोई गुरु थे? मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं। यह साबित करना शायद इतिहासकारों का काम है कि हजरत ईसा के गुरु कौन थे। शायद जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा है कि उन्होंने हजरत ईसा को बपतिस्मा या दीक्षा दी थी। मैं नहीं जानता कि हजरत ईसा के मार्गदर्शक या गुरु कौन थे, पर उनके कोई गुरु जरूर रहे होंगे। जिस गुरु की हम इतनी इज्जत करते हैं उसका भी गुरु था, यह मानने से उनकी महानता कम नहीं हो जाती। इससे तो हम उन सतगुरुओं की बड़ाई करते हैं, क्योंकि इससे साबित होता है कि ज्ञान, विवेक और सही मार्ग की प्राप्ति करने के लिए हर किसी को गुरु की जरूरत है। संतों ने खुद अपनी मिसाल देकर आम लोगों के सामने इसका सबूत पेश किया है कि हमें सतगुरु की जरूरत है। यह बताना तो इतिहासकारों का काम है कि हजरत ईसा के गुरु कौन थे, लेकिन यह निश्चित है कि जो उत्तम शिक्षा उन्होंने हमें दी है
वह उन्हें बिना गुरु के ही प्राप्त नहीं हुई, केवल यह साबित करने के लिए कि गुरु की जरूरत निश्चय ही होती है। संतों का रस्मी तौर पर भी गुरु हो सकता है, लेकिन हर सतगुरु का कोई ना कोई गुरु जरूर हुआ है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, अगर मोमबत्ती तैयार हो तो उसे जलाने के लिए केवल एक माचिस की ही जरूरत होती है। दूसरों के लिए हमें मोम और बत्ती लानी पड़ती है, उसे आकार देकर मोमबत्ती बनानी पड़ती है और फिर उसे जलाना है। इसलिए ऐसे सभी मार्गदर्शक जो दुनिया में हमें उपदेश देने के लिए आते हैं, वे सब तैयार होते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि पूर्ण सतगुरु का रूप लेने के लिए कोई सतगुरु उनकी जोत जला दे, यानी एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जला दे। जो भी हो, उन्हें सतगुरु की जरूरत होती है और उनके सतगुरु होते भी हैं। परमात्मा का यही विधान है। प्रश्न 574। बड़े महाराज जी के इस कथन से क्या भाव था कि मेरे बाद आने वाले की शक्ति मेरे से 10 गुना होगी? जॉन द बैप्टिस्ट ने भी बाइबल में ऐसा ही कहा था, जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे ज्यादा बड़ा है। क्योंकि कोई भी शिष्य अपने गुरु से बढ़कर नहीं हो सकता, इसलिए सतगुरु हमेशा अपने उत्तराधिकारी के लिए रास्ता तैयार करते हैं। जब तक सतगुरु अपने उत्तराधिकारी की महिमा ना करें, तब तक वह उत्तराधिकारी कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि सतगुरु के शिष्य अपने सतगुरु के उत्तराधिकारी की परवाह नहीं करेंगे। उनके लिए उत्तराधिकारी भी एक अन्य शिष्य ही है। इसीलिए हर सतगुरु अपने उत्तराधिकारी के गुणों का बखान करते हैं। प्रश्न 575। क्या किसी गद्दी के सबसे पहले संत को भी सद्गुरु की जरूरत होती है? बेशक, हर संत का कोई सतगुरु होता है। कई बार इतिहास में उनके नाम मिल जाते हैं, कई बार यह जानकारी ना होने के कारण इतिहास चुप रहता है। लेकिन शुरू में हर संत महात्मा का कोई ना कोई गुरु होता है। इसके बारे में कई बार चर्चा की जा चुकी है। कुछ रूहें बिल्कुल तैयार होती हैं, उन्हें प्रकाशमय बनाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, और तब वे दूसरों को रोशनी देने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ रूहों को उस प्रकाश का अनुभव करने के लिए पहले खुद चेतना की उस अवस्था पर पहुंचना होता है, वे तभी पूर्ण संत बनती हैं। कुछ को उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ रूहें इस दुनिया में पहले से तैयार आती हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत होती है। अगर तेल है, बत्ती भी है, तब सिर्फ एक माचिस की जरूरत होती है। अगर पहले आपको एक दीपक बनाना पड़े, फिर तेल लाना पड़े, फिर बत्ती बनानी पड़े, और फिर इन सबको इकट्ठा करके जब उस दीपक को जलाते हैं, तो वह दीपक भी वैसा ही प्रकाश देगा। हालांकि उस दीपक को बनने में समय लगता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, एक जोत से दूसरी जोत जलती है। दीपक तो वहां पहले से ही था, लेकिन इससे पहले कि वह रोशनी दे सके, उसे जलाने के लिए दूसरे जले हुए दीपक की जरूरत होती है। यह जरूरी नहीं है कि सभी संत महात्मा हमें यह बताएं कि उनके गुरु कौन हैं। उन्हें अपने जीवन के बारे में बताने में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि उन्होंने अंदर रूहानी तरक्की या अंदर का प्रकाश कैसे प्राप्त किया, किसने उनका मार्गदर्शन किया। उनका काम तो केवल हमें उपदेश देना होता है। इसका यह मतलब नहीं कि उनका कोई गुरु नहीं था। गुरु नानक साहब को मानने वाले कहते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं था। स्वामी जी महाराज को मानने वाले कहते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं था। कबीर साहब के मानने वाले कहते हैं कि उनका भी कोई गुरु नहीं था। हजरत ईसा के मानने वाले भी यही कहते हैं। यह एक गलत धारणा है। लोग शायद यह सोचते हैं कि अगर वे यह मान लें कि उनके गुरु को भी गुरु की जरूरत थी, तो शायद उनके गुरु की महिमा कम हो जाएगी, जो एक गलत धारणा है। इसमें तो गुरु की ही महिमा है।
हजरत ईसा इसे बड़े स्पष्ट रूप में कहते हैं कि जब तक आपका दोबारा जन्म नहीं होता, कोई आपको शब्द के साथ नहीं जोड़ता, आप परमपिता के पास वापस नहीं जा सकते। अगर हमें एक नए जन्म यानी नामदान की जरूरत है, तब उनको भी एक नए जन्म की जरूरत थी। हर संत महात्मा ने प्रकाश प्राप्त करने के लिए, उस ज्योति का अनुभव करने के लिए किसी न किसी सतगुरु की संगति की होती है। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम यह मान लें कि हमारे गुरु को भी गुरु की जरूरत थी, तो शायद वह इतने महान नहीं हैं। यह बिल्कुल गलत है। क्या संसार में और भी संत महात्मा हो सकते हैं? हाँ, दुनिया में और कई संत महात्मा भी हो सकते हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन बहुत कम को यह काम सौंपा जाता है या उपदेश देने का अधिकार दिया जाता है। कोई भी सच्चा संत महात्मा किसी को तब तक उपदेश नहीं देगा जब तक उसे परमात्मा से यह अधिकार ना मिला हो। जैसा कि हजरत ईसा ने बाइबल में स्पष्ट किया है, मैं कोई भी काम अपनी बड़ाई के लिए नहीं करता, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मैं वही करता हूं जो मेरा पिता मुझसे करवाना चाहता है। मैं इस काम के लिए परम पिता द्वारा भेजा गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, उन दिनों में और आज भी जब आपको किसी नौकरी के लिए नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति को आपके नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, मोहर लगानी पड़ती है, जिससे आपको वह काम करने का अधिकार दिया जाता है। एक जज और एक एडवोकेट या वकील की एक जैसी डिग्रियां होती हैं, लेकिन अगर कोई वकील फैसला सुनाता है तो उसे मंजूर नहीं किया जाएगा। वह किसी को बरी नहीं कर सकता और ना ही किसी को जेल की सजा दे सकता है। लेकिन जज राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसका फैसला माना जाता है। किसी को बरी करने या किसी को जेल में डालने का अधिकार उसी को प्राप्त होता है। उनकी डिग्रियां एक जैसी होती हैं, लेकिन जज को अधिकार होता है, वकील को नहीं। इसी तरह एक प्रोफेसर और किसी दूसरे व्यक्ति की डिग्री एक जैसी हो सकती है, लेकिन एक को विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए केवल वही शिक्षा देगा, दूसरा शिक्षा नहीं दे सकता। इसका यह मतलब नहीं कि वह प्रोफेसर जितना योग्य नहीं है। हमारा संबंध केवल प्रोफेसर से है जिसको हमें शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। हम केवल प्रोफेसर के ज्ञान से ही फायदा उठा सकते हैं, किसी दूसरे के ज्ञान से नहीं। इस तरह संसार में बहुत से संत महात्मा हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया है, जिन्हें परमात्मा द्वारा चुना गया है, जिन्हें परमात्मा द्वारा अधिकार दिया गया है, केवल वही लोगों को इस मार्ग पर डाल सकते हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक संत संवाद भाग 1 का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग व्यास।